हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला विद द फोकी ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैराबोला बना लिया है। तो ये जो पैराबोला है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट उसमें होता है एक्स, और यहाँ पे ओरिजिन यानी फोकी हमारी एस है, पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, और एस जो 0 0 है। यहाँ पे हमने एक लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स को कहते हैं नियता। यदि हमें एक बात मालूम होना चाहिए, किसी भी पैराबोला में ओरिजिन से उसके पॉइंट के बीच की दूरी और पॉइंट से लेके नियता के बीच की दूरी यानी डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। तो सबसे पहले हमने एक रेशियो पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी और ओरिजिन से पॉइंट के बीच की दूरी का रेशियो हमेशा 1 होता है। तो हमें मालूम है पी एस अपॉन पी एम इजकल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एस अपॉन पी एम इजकल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पी एस हमें मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करें हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को अगर हम फाइंड करें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स इजकल टू -2a हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स की तरफ है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2a, क्योंकि a और a तो कितना हो गया 2a, और ये किधर है, एक्स एक्स के माइनस की साइड है, माइनस एक्स एक्स की साइड है, तो इसलिए हो जाएगा x इजकल टू -2a। तो हमको इक्वेशन मिल गई x प्लस 2a, ये क्या हो गई है, डायरेक्ट इसकी दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गई। हमें तो क्या चाहिए, लेकिन pm चाहिए हमें। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये होता है किसी भी रेखा पर लंब की लंबाई, यानी कि उसका समीकरण। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पी एस की बीच की दूरी आपको निकालना आता ही है, कोऑर्डिनेट्स 0 0 पॉइंट्स और x कॉमा वाई है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी x माइनस 0 का वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इजकल टू, ये हमारी लाइन है। अच्छा, ये हमने क्लास 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि लंब की लंबाई एक रेखा यानी एक लाइन से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होती है, डी इजकल टू ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x की जो कोऑर्डिनेट्स है यानी पॉइंट है वो 1 है, और b यानी v का पॉइंट हमें इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे x का कितना है 1 और b का कुछ है नहीं, तो 0 ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज़ किया। राइट, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। राइट, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम इसको देखो क्या करते हैं, इधर से देखेंगे हम, वाई स्क्वायर इजकल टू 4a स्क्वायर प्लस 4ax, इधर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इजकल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया y का, तो 2y dy अपॉन dx इजकल टू 4a। राइट, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 4 बाई dy अपॉन dx, a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन 2 बाई dy अपॉन dx। राइट, ये जो वैल्यू हमें मिली है, इसके बाद हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। तो ये यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी थी 4ax प्लस a, 4a की वैल्यू ये है, x प्लस a की वैल्यू ये है, देख कैंसिल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2 dy अपॉन dx, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक बाई बचेगा, बाकी का अपन जैसे के जैसे रखेंगे। तो यहाँ पे y इजकल टू dy अपॉन dx, 2x प्लस बाई dy अपॉन dx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।